नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ मजबूत होगी। दिलीप कुमार छात्र नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की आज पहले दिन की काउंसलिंग हो रही है, जिसमें पहले सीटिंग में काउंसलिंग हो चुकी है। और अब कुछ बात करनी है हमें दिलीप से। दिलीप और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दिलीप, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं काउंसलिंग में, उन सभी को हम अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आप सबसे अपील भी कर रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी आज आ रहे हैं या अगले दिन जब तक काउंसलिंग चलेगी आप लोग आइएगा, तो आप लोग को एकजुट रहना पड़ेगा। नहीं तो आगे भी आपको ये काउंसलिंग के बाद भी आपकी लड़ाई लंबी लड़नी है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे, जब तक कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा। जैसा कि इसका इतिहास देख रहे हैं इस बहाली का, तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप लोग एकजुट रहिए। और एकजुट रहने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो लोग भी काउंसलिंग में आ रहे हैं वो लोग अपना नाम, ज़िला का नाम, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप जो चलाते हैं वो नंबर दे दीजिए, ताकि हमारे पास वो सारा डिटेल रहे, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आप लोगों से कांटेक्ट कर पाए। एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा जो लोग भी काउंसलिंग में आ रहे हैं। अगर आगे लेट लतीफ़ी होती है बहाली में तो फिर से हम लोग को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी ही हैं, तो वो लोग कॉपी पे ये काम कर रहे हैं। आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए और अपना नाम, ज़िला का नाम, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम जो यूज करते हैं जिस नंबर से, वो नंबर भी दे दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है। अगर आप यूनाइट नहीं रहिएगा तो फिर आगे ये बहाली लटक जाएगी, जैसा कि इन लोग का रवैया है। तो इसलिए आप लोग ये काम सबसे पहले कर दीजिए, और उसके बाद अंदर में क्या हो रहा है ये बात आप हूबहू बाहर आके बताइए, ताकि हम लोग को भी सही जानकारी मिले कि अंदर हो क्या रहा है। कोई भी बात अपने मन से मत बोल दीजिए, या कोई भी बात छुपाइए मत, नहीं तो इससे नुकसान आप ही को होगा। क्योंकि ये सिर्फ काउंसलिंग हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें ये लोग क्या क्या करेगा, गड़बड़ी नहीं करेगा, ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए अभी आवश्यक है कि आप लोग जो अंदर में हो रहा है वो हूबहू बाहर आके मीडिया को बताइए, हम लोग को बताइए। और अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो फर्स्ट सीटिंग में जो काउंसलिंग करवा के बाहर आए हैं, तो उन लोग का कहना है जो नॉन क्रीमिलेयर और ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली बात है, जिनके पास पुराना वाला नहीं है, यानी कि 2014 या उससे पहले का नहीं है, वर्तमान वाला है, तो उन लोगों का ये किया जा रहा है कि रेड पेन से रिमार्क्स कर दिया जा रहा है, न्यू करके, यानी कोड वर्ड डाल दिया जा रहा है। और वहाँ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम लोग को ऐसा निर्देश बीएसएससी की तरफ से दिया गया है, और बीएसएससी जाने कि वो क्या करेगी, यानी कि संशय बरकरार है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग एकजुट रहिए, नहीं तो आपके हाथ से मिली हुई नौकरी आपको छीन ली जाएगी। मतलब जो एक्सेप्ट हो जा रहा है सर्टिफिकेट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर जो नया सर्टिफिकेट है, मतलब उसमें अभी डाउट है। बिल्कुल डाउट है, वो सिर्फ रख लिया जा रहा है। एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोई जानकारी ही नहीं दी जा रही है। ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जा रहा है कि एक्सेप्टेड या कुछ भी, बस रेड मार्क से रिमार्क्स किया जा रहा है कि न्यू सर्टिफिकेट इनका, यानी कि कास्ट और नॉन क्रिमिनल न्यू है। तो इसलिए आप लोग को एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जो बीएसएससी है बहुत बड़ा खेला कर देगी और बहाली पूरा नहीं कर पाएगी। करना ही नहीं चाहती है बहाली पूरा, और सीट खाली रह जाएगा, अगले वैकेंसी में जोड़ देगी। यही इनका मकसद ही है। तो आपको जो नौकरी मिल चुकी है वो आपसे नौकरी छीनी जा रही है। अगर आप चुपचाप रहिएगा तो इसी तरह कल को आपसे क्या होगा, ज़मीन छीन ली जाएगी, आपका घर छीन लिया जाएगा, और आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेगा, यानी कि मानसिक रूप से गुलामी का ये प्रतीक हो जाएगा, और उसके बाद तो सब कुछ गुलामी का बात हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। आपके साथ इतना अन्याय शोषण हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए। और आप ही के लिए किया जा रहा है कि आपका नाम, जिला का नाम, ये सब सूचना लिया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि आपसे कोई प्राइवेट चीज़ मांगा जा रहा है या आपका कोई संपत्ति हम लोग हड़प लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए ये किया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो बहुत लोग का कहना था कि बहुत लोग ये मोबाइल नंबर देने में हिचकिचा रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों हिचकिचाहट, आप ही के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कीजिए। और बिहार सरकार से, यानी नीतीश सरकार से और बीएसएससी से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि आप इस तरह की हरकत बिल्कुल मत कीजिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल जिसके पास 14 वाला या उससे पहले का नहीं, उसको बाहर कीजिएगा। तो बहुत बड़ा बिहार में बवाल हो जाएगा, तांडव हो जाएगा बिहार में। क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त करने वाली बात है, क्योंकि लोग की नौकरी मिली हुई है, आप नौकरी छीन लीजिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है 2017 में 31/16/2017 SLP नंबर है उसमें, कि आप
वर्तमान कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल लेयर है, उसके आधार पे भी आप प्रोविजनली उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जिस डिपार्टमेंट में उनको जॉब मिलना है वो डिपार्टमेंट जाने की क्या करना है। तो फिर बीएसएससी कैसे इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बड़ा चीज़ यहाँ पे इंडिया में है क्या? उसके आदेश से भी वर्कर है। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो आप उस आदेश का पालन कीजिए। और दूसरी बात कि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता है। जब आप विज्ञापन लाए थे उस समय आप ये स्पष्ट रूप से लिख दिए थे कि पीटी के समय ये सब ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग के समय ज़रूरत है। तो फिर अभी कैसे मांग रहे हैं? और इसी विज्ञापन प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जब आई थी उसी समय द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई थी और उसके विज्ञापन में भी यही चीज़ लिखा गया था जो प्रथम इंटर स्तरीय के विज्ञापन में लिखा गया है। तो फिर 2018 में उसकी बहाली हो गई। उसके काउंसलिंग में आपने अनिवार्य रूप से 14 वाला नहीं मांगा, जिसके पास 18 वाला था 17 वाला था उन लोग दिया, जॉब कर रहा है। तो फिर वहाँ गलत नहीं हुआ क्या? वो सही था और ये प्रथम इंटर स्तरीय वाला में गलत हो गया। ये कैसे हो गया? एक ही आयोग और एक ही जैसा बात दो विज्ञापन में है तो अलग अलग चीज़ कैसे कर सकते हैं आप? यानी कि सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी है उसमें मंत्री विधायक अफसर का बेटा बेटी फॉर्म भरता है, वो लोग सेटिंग गेटिंग से पैसा देके जॉब करता है तो उसमें सब कुछ चलेगा। और ये इंटर स्तरीय बहाली इसमें गरीब का बच्चा फॉर्म भरा है तो माने ये सबको ऐसे टहलाते रहिएगा, 7.5 साल टहला ले और नौकरी मिली हुई नौकरी छीन लीजिएगा। तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे, जो करना होगा करेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए ये कान खोल कर सुन ले बीएसएससी के अध्यक्ष रविंदर कुमार जी और नीतीश कुमार जी, ये किसी भी कीमत पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे बिहार में बवाल होगा। और नीतीश कुमार जी जो बात करते हैं कि न्याय के साथ विकास और ये गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, तो कहाँ न्याय के साथ विकास है? कहाँ गरीबों की सरकार है? गरीब के बाल बच्चों के साथ अपन न्याय कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली सम्मेलन करते हैं और गठबंधन बदलने के लिए उस आधार पर तैयार होते हैं। और विपक्ष के लोग भी जातीय जनगणना पर एकजुट हो जाते हैं और यहाँ जाति के आधार पर बाहर किया जा रहा है। यहाँ पर किसी का मुँह नहीं खुल रहा है। तो कहाँ गया बिहार का नेता सब? चोर चोटा सब जो घर बैठा हुआ है, मुँह नहीं खुल रहा है और जाति के आधार पर वोट मांगता है ना, जाति के आधार पे गांव में जाके वोट मांगता है। और अभी जो किसी नेता को मुंह खुल रहा है कि लोग को बाहर किया जा रहा है, हज़ारों अभ्यर्थियों को मिली हुई नौकरी छीनी जा रही है। तो कोई भी जो ओबीसी या एससी का नेता क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसका भाई बहन, उसका बेटा बेटी फॉर्म नहीं भरा है। जाहिर सी बात है, इसलिए नहीं बोल रहा है। जब इलेक्शन का समय आएगा तो एससी एसटी या ओबीसी करेगा। और यहाँ जनरल के स्टूडेंट्स को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी, जनरल का जो स्टूडेंट्स है उसको भी नुकसान हो रहा है। ये कंप्यूटर दक्षता टाइपिंग सर्टिफिकेट उसमें भी अरंगा लगाया जा रहा है कि 14 वाला चाहिए। तो नुकसान तो सबको हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए महिला आरक्षण का जो बात है इसमें तो नहीं है लागू, इसमें नहीं लागू है। लेकिन आगे जो है अभी जो 35% महिला आरक्षण है तो बिहार से बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में दिया जा रहा है, तो वहाँ भी जनरल कैटेगरी में तो नुकसान हो रहा है महिला को। तो ये सारे मुद्दे हैं और नीतीश सरकार जानबूझ के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। तो ये अन्याय रुकना चाहिए। और बिहार के परीक्षार्थियों छात्राओं से भी हम कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए आज जिस तरह से आप लोग काउंसलिंग कराने के लिए आए हैं, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, माने एक सिटिंग में जितना भीड़ था और अभी भीड़ है, अगर इतना लोग आंदोलन में आ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती कि आपके अंदर डर पैदा रहता कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप लोगों में भी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप लोग आते नहीं हैं आंदोलन में, आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं। और एक सिटिंग में जितना लोग काउंसलिंग में आए, अगर आंदोलन में आ जाते तो हमारा काम हो जाता और बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ जाता। लेकिन आप लोग नहीं आए आंदोलन में, इसका ये परिणाम है, कुपरिणाम कहिए इसको, दुष्परिणाम है कि आयोग मनमानी कर रहे हैं। लेकिन आयोग को उसी की भाषा में जवाब देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आपका नाम? मेरा नाम ऋतुराज कुमार हुआ। क्या लगता है कि जो अपील दिलीप कर रहे हैं उसमें छात्र लोग, आप लोग साथ हैं? जी, हम लोग इनके पूरा समर्थक है और हम लोग के विरोध में काम किए जा रहा है बिहार एसएससी आयोग के द्वारा। और सरकार की मंशा ही नहीं है हम लोग को नौकरी देने की, इसलिए इस वैकेंसी में बार बार किसी न प्रकार का विघ्न डाला जा रहा है। और ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। बिहार एसएससी आयोग पूरा स्वतंत्र है कि हमको जो मन हो करे। कोर्ट का बात नहीं मानेंगे, ना सरकार का बात मानेंगे, या जो विद्यार्थी अपील कर रहे हैं उन पे हम नहीं विचार करेंगे। ये सब बहुत कमियां हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनू कुमार। आइए आगे आइए। जिस तरह से हो रहा है 2014 का मुद्दा है, आप जनरल कैटेगरी में है या एमबीसी में? एमबीसी में है। तो इन मुद्दों पर जो जिस तरह की अपील की जा रही है दिलीप के द्वारा, क्या उसका समर्थन? बिल्कुल शुरू से समर्थन कर रहे हैं। बल्कि हम थैंकफुल हुए भैया के कि उस समय से जो अभी हम लोग का साथ दिए हैं, इनके साथ जो हुआ है,
ठीक है, पूरा दिल से इनका साथ है और इनको थैंक यू हम करना चाहते हैं। अभी तक इनको हम लाइव कभी नहीं देखे थे, पहली बार हम आए हैं, ठीक है, और इनको भैया को पहली बार हम लाइव देख रहे हैं, ठीक है, तो दिल से शुक्रिया है। क्या लगता है आने वाले दिन में अगर ज़रूरत पड़ी, जिस तरह के हालात हैं, तो क्या सड़क पर छात्र आंदोलन करने को उतर सकते हैं? अगर बात बिगड़ा तो फिर से इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा, सबको फिर से इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी तक काउंसलिंग हो दिया जाए जैसा हो, यही अंदर तो कुछ बता नहीं रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपकी काउंसलिंग मेरा कल है, सेकंड सीटिंग है। किस में है, रिजर्वेशन में या जनरल? हाँ BC में होगा। 2014 का सर्टिफिकेट मेरा तो है, सब चीज़ है मेरा। आपका है? हाँ, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को गलत मान रहे हैं। सबके साथ न्याय हो। चलिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दा है 2014 की जो शर्त आयोग ने रखी है, वो शर्त छात्रों का कहना है कि विज्ञापन के समय नहीं थी, वो बाद में डाल दी गई है। और ये ऐसी शर्त है जिस शर्त ने लगभग जो सिलेक्शन हुआ है उसके 80% छात्रों को इस कैटेगरी में पीछे कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जब उम्मीद जगी, अब हालात बने कि नौकरी हाथ में होगी, तो पेंच जो फंस रहा है उसे आयोग हटा ले, वरना जो छात्र हैं जिन्हें नौकरी मिल सकती है वो लंबे समय से संघर्षरत हैं। 2014 से 2021 के अंत तक वो लड़ाई लड़ते आए हैं। ऐसे में अब उनकी उम्मीदों को न तोड़ा जाए और सरकार उस पर ध्यान दे, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि विकास की बात यहाँ होती है। विकास सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से, विकास सिर्फ सड़क बना देने से, विकास सिर्फ पुल बना देने से नहीं होता है। विकास है युवाओं को रोज़गार देने से, विकास है युवाओं के भविष्य को संवारने से, क्योंकि जब युवाओं का भविष्य संवरेगा तो बिहार का भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा, और जब बिहार का भविष्य संवरेगा तो देश का भविष्य संवरेगा। ऐसे में ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।